हमारा भारत देश, जो बाकी देशों से बिल्कुल अलग है। यहाँ की व्यंजन जिसके नाम से मुंह में पानी आ जाता है। क्या आप जानते हैं हमारे देश में इतने लाजवाब व्यंजन कहाँ से आया और इसे किसने बनाया? तो चलिए जानते हैं। पहला है ढोकला। ढोकला एक स्वादिष्ट स्पंज व्यंजन है जो भारतीय राज्य गुजरात और निकटवर्ती राज्यों के कुछ हिस्सों का मूल व्यंजन है और पूरे देश में लोकप्रिय है। 1066 CE के एक जैन पाठ में ढोकला से आधारित कुछ शब्द का उल्लेख किया गया है। ढोकला शब्द का उल्लेख करने वाला सबसे पुराना मौजूदा कार्य गुजराती वर्णिक समुच्चय 1520 CE है। वही वड़ा पाव 56 साल पहले हुई शुरुआत। ऐसा माना जाता है कि करीब 56 साल पहले वड़ा पाव का इजाद हुआ था। वड़ा पाव को 1966 में अशोक वैद्य नाम के एक शख्स ने बनाया था और उनके द्वारा पहला वड़ा पाव स्टॉल दादर स्टेशन पर लगाया गया था। छोले भटूरे। छोले भटूरे एक ऐसा व्यंजन है जो लगभग 1940 के दशक का है, लेकिन हम इसके बारे में काफी कुछ नहीं जानते हैं। कहा जाता है कि 1947 में विभाजन के बाद पेशोरी लाल लांबा नाम के सज्जन दिल्ली आए और उन्होंने कनॉट प्लेस में फेमस क्वालिटी रेस्टोरेंट को स्थापित किया। वह अपने साथ छोले की रेसिपी भी लेकर आए थे। बाटी चोखा या लिट्टी चोखा का इतिहास अति प्राचीन है। यानी बात करें कि जब भारत में मगध साम्राज्य के मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, तो युद्ध में वह जब भी महल से बाहर रहते थे तो अपने साथ पूरी सेना को लिट्टी चोखा को ही भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। बिहार के लिट्टी चोखा की उत्पत्ति सदियों पहले मगध के दरबार में मुख्य भोजन के रूप में हुई थी। अगला है आलू टिक्की चाट। जहां तक टिक्की के आविष्कार की बात है, यह फ्रांसीसी साइड डिश क्रोकेट से आया है। इन दो प्रसिद्ध फ्रांसीसी रसोइयों ने सन 1898 में यह व्यंजन बनाया। मुंबई में आलू टिक्की मसालेदार करी और विभिन्न चटनी के साथ परोसा जाता है। इसे रगड़ा पेटिस कहा जाता है और पूरे शहर में और विशेष रूप से चौपाटी बीच पर विभिन्न चाट स्टॉलों पर बेचा जाता है। पाव भाजी। कुछ सालों बाद पुर्तगाली मुंबई में पाव लेकर आए, जिसे पश्चिमी देशों में खाए जाने वाले बन या डबल रोटी के 4 टुकड़े करके बनाया गया था। इस तरह पाव धीरे धीरे पाव भाजी पूरे महाराष्ट्र का पसंदीदा नाश्ता बन गया। इस व्यंजन की उत्पत्ति 1850 के दशक में मुंबई में कपड़ा मिल श्रमिकों से हुई। कचौरी। माना जाता है कि इसका आविष्कार मुगल सम्राट अकबर ने किया था। तब से यह भारत में एक लोकप्रिय स्नैक बन गया है और सभी उम्र के लोगों द्वारा इसका आनंद लिया जाता है। यह माना जाता है कि कचौरी मारवाड़ियों द्वारा बनाई गई थी। इडली और डोसा। कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों ही इस रेसिपी का आविष्कार करने का दावा करते हैं। खाद्य इतिहासकार केटी अचाया का मानना कि इडली संभवतः 800-1200 ईस्वी के आसपास वर्तमान में इंडोनेशिया से भारत में आई थी। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य का लोकप्रिय भोजन है। और रही बात डोसा की उत्पत्ति की, दक्षिण भारत में हुई, लेकिन इसकी सटीक भौगोलिक उत्पत्ति अज्ञात है। इतिहासकार पी थनकप्पन नायर के अनुसार डोसा की उत्पत्ति वर्तमान कर्नाटक के उडुपी शहर में हुई थी। समोसा। समोसा भारत में एक लोकप्रिय स्नैक है, लेकिन इसकी उत्पत्ति को लेकर अभी भी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं है। लेकिन अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि समोसा ईरान या मध्य पूर्वी व्यापारियों द्वारा भारत लाया गया था। ऐसी ही एक डिश ईरान में पाई जाती थी। फारसी में इसका नाम समगुश था, जो भारत आते आते समोसा हो गया। समोसा की उत्पत्ति 10वीं शताब्दी से पहले कहीं मध्य पूर्व में हुई थी और यह 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच भारत में आया। पानीपुरी। गोलगप्पा या पानीपुरी का आविष्कार भारतीय राजा चंद्रगुप्त के साम्राज्य में उस समय के नामी हलवाइयों ने किया था। विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा गोलगप्पा पानीपुरी का वर्णन भारतीय मगध साम्राज्य में दर्शाया गया है। पौराणिक कथाओं द्वारा माना जाता है कि पानीपुरी का आविष्कार महाभारत काल के दौरान पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा उनका पेट भरने के लिए किया गया था। तब से पानीपुरी के आविष्कारक के रूप में द्रौपदी को ही जाना जाता है। परंतु पानीपुरी शब्द 1955 में और गोलगप्पा शब्द को 1951 में दर्ज किया गया है।